भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम अभिधम्म के बारे में सीखेंगे। कल हमने अभिधम्म के बारे में थोड़ी जानकारी ली है और आज हम उसी के बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। जैसे कि अभिधम्म में विशेष धर्म है और बहुत महत्वपूर्ण है, डेली लाइफ में बहुत काम का है हमारा, क्योंकि डेली लाइफ में जो चित्त हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उसी के बारे में इसकी जानकारी हमें होती है। आज तक हम अलर्ट नहीं थे, लेकिन जब हम ये सीखेंगे तो हम बहुत अलर्ट हो जाएंगे। हमारे माइंड के प्रति बहुत अलर्ट, हमारा जो व्यवहार है वो बहुत अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अभिधम्म यही सिखाता है माइंड को स्टेबल करना, अलर्ट करना अभिधम्म का काम है। और यही हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। पहला चैप्टर जिसे चित्त कहा जाता है। चित्त का हम देखा, जो आलम्बन है उसका ग्रहण करता है उसे कहते हैं चित्त। अब ये चित्त, इसमें कामावचर चित्त है। कामावचर यानी हमारी जो कामनाएं, जो इच्छाएं जो पूरी करते हैं उसे कामावचर चित्त कहा जाता है। अभी हमारे मनुष्य में कामना है, मनुष्य की कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई अपेक्षा होती है, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और हमारी इच्छा कुछ भी हो सकती है, लोभ की इच्छा हो सकती है, द्वेष की इच्छा हो सकती है और मोह की भी इच्छा हमारी हो सकती है। तो हम ये कामना जो करते हैं, तो इस कामना को पूरी करने के लिए हम कैसे सहारा लेते हैं। तो कामावचर इच्छाओं में जीने वाला, इसे कामावचर कहा जाता है। तो इसमें पहले आते हैं 12 अकुशल चित्त। कितने हैं? 12 अकुशल चित्त इसमें आते हैं। यानी हमारे मन में जो अकुशल चित्त उत्पन्न होते हैं उसके 12 प्रकार हैं, यानी 12 प्रकार के अकुशल चित्त जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि उत्पन्न हो रहा है और हम इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसमें 12 प्रकार के अकुशल यानी जो बुरे चित्त हो, जिसे कहा जाता है बुरे विचार, जिसे हम कहते हैं। तो लोभ के बुरे विचार हो सकते हैं, द्वेष के बुरे विचार हो सकते हैं, मोह के बुरे विचार हो सकते हैं। अब ये बुरे विचार जो मन में है वो पहले जानेंगे कि वो क्या है। पहले तो लोभ है, सभी को लोभ होता है। ऐसा कोई इंसान है जिसको लोभ नहीं है? ऐसा कोई नहीं कह सकता। छोटा बच्चा भी अगर है तो उसके मन में लोभ उत्पन्न होता है, और छोटा भी है फिर भी उसे गुस्सा आता है, क्रोध प्रकट करता है। छोटा भी है इसलिए वो ज्ञान के प्रति अज्ञान है इसमें, यानी उसमें मोह है, बहुत माइंड उसका चंचल है ज्ञान के प्रति। तो ये 3 जो है, 3 कौन से? लोभ, द्वेष और मोह। तो ये जो 3 है, ये 3 चित्त के विकार है। ये क्या कहते हैं उसे? चित्त के विकार, चित्त का बुरा कर्म, बुरा कार्य, विचार। अब विकार इसका अर्थ ये पाली भाषा का वर्ड से विकार यानी हमारे बुरे विचार, जिसे विकार कहा जाता है।
तो लोभ हमारे मन में उत्पन्न होता है और लोभ हमारी हानि कैसे करता है, अभी हम ये जानेंगे। हमारे मन में तो ऑलरेडी लोभ है, इसलिए तो हानि कर रहा है। अगर लोभ नहीं होता तो हानि हमारी नहीं हो पाती। तो लोभ हमारी हानि कैसे करते हैं? तो 12 अकुशल चित्त है। इस अकुशल चित्त में पहले चित्त 8 है जो लोभ के। कितने चित्त होंगे? 8 टोटली जो लोभ प्रकट करते हैं। अभी ये लोभ प्रकट करने वाले 8 चित्त है, तो उसमें पहला चित्त कौन सा होगा? आप बोर्ड पे देखिए, ये पाली लैंग्वेज में लिखा है और स्पेशली देवनागरी भाषा है तो ये आपको समझ में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि आपकी लैंग्वेज दूसरी होने के कारण इसे आप समझ नहीं पाते हैं। तो इसे हम लेंगे। पहला जो चित्त इसमें दिया है, कौन सा चित्त है शशांक? सोमनस सहगतम दिठ्ठिगत संपयुक्तम असंखारिकम एकम और ससंखारिकम एकम। सोमनस ये पाली वर्ड से। अभी पाली वर्ड से इसका अर्थ होता है हैप्पी। सोमनस वर्ड होता है हैप्पी, बहुत खुश है हम, लोभ के प्रति खुश है। सोमनस सहगतम। अब जो सहगतम लिखा है वो उसका अर्थ होता है साथ में, साथ में जुड़ा हुआ सोमन के साथ, यानी कि आनंद से युक्त चित्त है हमारा। सहगतम दिट्ठी, दिट्ठी यानी मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दिट्ठी ये भी टोटली पाली वर्ड से, यानी बुरे विचार, इसे कहेंगे बुरे विचार, मिथ्या दिट्ठी। संपयुक्त बुरे विचारों के साथ में। अब असंखारिकम एकम। असंखारिक यानी खुद की प्रेरणा से, हमारे खुद के मन में इच्छा हुई, प्रेरणा उत्पन्न हुई और हम ये काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? लोभ का काम हम कर रहे हैं। अभी इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे कि उदाहरण के द्वारा आप अच्छी तरह वो समझ पाएंगे। अभी हमारे 5 शील है, 5 हमारे पास शील है। तो ये 5 शीलों में लोभ उत्पन्न करने वाला कौन सा शील हो सकता है? कौन सा 5 में से याद कीजिए कि कौन सा ऐसा शील है जिस शील में हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है और हम वो काम करते हैं लोभ का। दूसरा शील होता है, हाँ बताइए। दूसरा शील हम लेते हैं अधीना दान। अब अधीना दान इसका अर्थ होता है चोरी करना। किसी की चीज जो होती है, जो अपनी नहीं है लेकिन दूसरों की है, लेकिन हमारे मन में तो उसके प्रति लेने की इच्छा उत्पन्न हो गई, लोभ उत्पन्न जिसे कहते हैं, लोभ उत्पन्न हो गई और वो हम लेना चाहते हैं। हमने उसे परमिशन नहीं ली है और हमें पता है कि परमिशन लेते हैं तो नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं? उसे चुरा लेते हैं। तो हमारे मन में लोभ है इसलिए हमने चुरा लिया है। तो उदाहरण के द्वारा से किसी के घर में बहुत सारे गुलाब के फूल लग गए। अब वो फूल बहुत है, लेकिन वहां की जो महिला है वो किसी को फूल नहीं तोड़ने देती। लेकिन आप जा रहे हैं और जाते जाते आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े गुलाब के फूल लगे, अच्छे लगे और बहुत सारे लगे हैं, इसमें से एक अगर मैंने ले लिया तो उसको पता भी नहीं चलेगा और ये फूल मैं भगवान को लाके चढ़ाती हूँ, अर्पण करती हूँ। तो सुबह सुबह जब हम निकलते हैं वॉकिंग करते समय उसके झाड़ का एक फूल लेते हैं और तोड़ के घर पे लाते हैं। तो इच्छा कैसे प्रकट होगी? फूल को देख के। ये जो हमारी आंखें हैं उसने किसको देखा है? फूल को देखा है। और देखने के बाद हमारे मन में उत्पन्न हुआ बहुत अच्छा है, अभी मुझे इसे तोड़ना ही चाहिए, लेना चाहिए।
इतनी इच्छा हमारे मन में वो प्रकट होती है कि हम उसे तोड़े बिना रह ही नहीं पाते। अभी कुछ भी हो जाए, मैं उसे लेने वाला हूं, तो मन क्या कहता है? ले लो। मन कहता है ना आपको, ले लो। तो हम क्या करते हैं? हाथ से, हमारी जो काया है, शरीर है, इससे हम क्या करते हैं? उसे तोड़ लेते हैं और हमारी इच्छा पूरी करते हैं। हमारे मन में जो लोभ उत्पन्न हुआ है, उस लोभ को हम पूरा करते हैं। लेकिन ये तो हमारी नहीं थी ना। ये जो वस्तु है, ये वस्तु हमारी नहीं थी, फिर भी क्या किया हमने? उसे ले लिया। जब हमारे मन में लोभ है, इसलिए हमने ले लिया। तो पहले का आंसर क्या होगा? इसका अर्थ हम जानेंगे। सोमनस सहगतम तिथिगत संपयुक्तम असंखारिकम एकम। कि आनंद युक्त चित्त से, गुलाब का फूल दिखा, बहुत खुश हो गया मन, आनंदित चित्त से। दिट्ठिगत, पता है बुरा है काम, चोरी करना पता है या नहीं? पता ही नहीं ना, दिट्ठी है ना। दिट्ठी है कि ये बुरा विचार मन में आ गया कि ले लेते हैं। हमारे जो खुद की प्रेरणा से हमने वो काम कर लिया, तोड़ने का काम कर लिया, कि हमारे ही मन में लोभ उत्पन्न हुआ, इसलिए हमने ले लिया। अभी आप कहेंगे, ऐसे हम चोरी क्यों कहेंगे? क्योंकि वहां घूमने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन वो जो वस्तु थी वो सब लोगों की थी क्या? सब लोगों की नहीं थी। तो वस्तु किसी की थी? दूसरे की थी। उसको तो पता नहीं था ना, उसको तो पता नहीं था। हो सकता है अभी कभी कभी ऐसा होता है कि विहार हम आते हैं। अब विहार तो सबका ही है, विहार सबका है। अब विहार में बहुत सारी मोमबत्तियां पड़ी है, कैंडल्स बहुत सारे लाई है और किसी ने डोनेट कर दी है। बहुत सारे फूल है पड़े हैं और बहुत सारी जो अगरबत्ती है वे पड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में के अगरबत्ती खत्म हो गई, मोमबत्ती खत्म हो गई। हम कहते विहार तो हमारा है, अपना है, हमने तो विहार में दान दिया है। विहार बनाने के लिए हमने क्या किया? पूरा दान दिया है। तो इस विहार के वस्तु पे हमारा भी हक है। हमारा मन क्या कहता है? विहार के लिए हमने भी दान दिया है, तब इसमें जो जो वस्तु होंगी वो हमारी भी होंगी, क्योंकि ये तो सब ओपन है, सबके लिए ओपन है। कोई भी आके यहाँ वंदना कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, धम्म सुन सकता है। तो ये फिर यहाँ की वस्तुओं के ऊपर हमारा अधिकार है। मन चाहता है ले ले। मन क्या कहता है? बहुत सारी तो है कैंडल्स, अगर मैं एक दो ले ली तो क्या होगा? कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा है ना। कल तो कोई और दान दे देगा और बढ़ जाएंगी कैंडल्स। ऐसा होता है। मन क्या कहता है? ले ले, कोई बात नहीं, ले ले, अभी तो कोई नहीं है, अपना ही है, हमने तो इतना दिया है। अगर मैंने 1000 डोनेट किया है तो क्या होता, मैं 1 रुपये की मोमबत्ती ले लेती तो? मन ऐसा कहता है। तो क्या विहार के लिए हमने डोनेशन किया है, लेकिन ये तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज नहीं है। तो जो अपना नहीं है उसे हम अगर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अधीना दाना। और बहुत खुशी से ले रहे हैं, बहुत सारी कैंडल से एक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक। उसी प्रकार एक हम लेते हैं और घर में जाके लगा देते। क्या पता कि चोरी है, चोरी करने से कुछ हो सकता है। मन आनंदित है उस समय, सोमनस है, बहुत हैप्पी है और हैप्पी के साथ गलत काम कर रहे हैं, आनंद चित्त के साथ गलत काम कर रहे हैं खुद की प्रेरणा से। मन प्रेरणा देता है ना, ले लो करके, दूसरा नहीं बताता है। इसलिए पहला चित्त क्या कहता है कि कोई भी काम करने से मन में पहले लोभ उत्पन्न हुआ, लोभ उत्पन्न होता है तब मन को आनंद होता है, मन बहुत खुश होता है, तो इसलिए वो चोरी का काम होता है। अधिना दाना,
जो हमारी नहीं है वो वस्तु हम ले रहे हैं, जो हमने नहीं खरीदी है वो वस्तु हम ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया है, हमारा लोभ हुआ और इसके लिए होता है। तो पहला चित्त हमारा ऐसा कहता है, और हम तो कहेंगे हमने तो अब तक चोरी की ही नहीं। हम कहेंगे ना हमने तो अब तक चोरी की ही नहीं है, कभी की नहीं है। कभी कभी क्या होता है, रास्ते की वस्तु भी हम उठा के लेके आते हैं, होता है। अब दूसरा हम देखेंगे इसमें क्या है, सोमनस्य सहगतम दिट्ठिगत संपयुक्त ससंखारिकम एकम। अब सारा सेम वर्ड से लेकिन ससंखारिकम एकम आया है, यानी दूसरों की प्रेरणा से। इसके मन में लोभ है लेकिन वो नहीं चाहता कि ये ले, लेकिन दूसरा कोई कहता है तो ये क्या करता है, वो काम करता है। रास्ते से दो मित्र घूम रहे हैं, सुबह सुबह वॉकिंग जा रहे हैं, जाते जाते रास्ते में एक पेन पड़ गया, नीचे गिरा है, लिखने वाला पेन होता है वो। अभी ये तो पता है इसको कि ये मेरा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि मैं नहीं लूंगा लेकिन मैं इसको लेने बोलूंगा। तो कहता है अरे ले 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 ले, अभी तो 7 दिन तो दुकान भी बंद है, बच्चे के लिए हो जाएंगे तेरे, उठा ले, पूरा है। वो उसको प्रेरणा देता है। ये भी सोचता है सच में 7 दिन तो दुकान बंद है हमारे, तो क्यों ना मैं उठा लेता हूँ। तो भी उठा लेता है वो, लेकिन आनंद खुशी से उठाता है ना, मेरे बच्चे को काम में आ जाएगा, लिखने को आ जाएगा, उसीलिए। जैसे बच्चे बहुत सारे पेन खराब करते हैं, ये भी एक हो जाएगा, और कोई देख भी नहीं रहा ना, आजू बाजू कोई है भी नहीं है ना, तो इसलिए हम तो बोलते हैं वो तो जो वस्तु बाहर गिरी है उसने छोड़ दी है, फेंक दी है, वो हमारी हो गई है। लेकिन विदाउट परमिशन अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वहाँ किसी का हो ना हो, लेकिन वो तो दूसरे की वस्तु थी ना, गलती से गिर गई थी वस्तु, तो इसलिए उसके प्रति हमारे मन में भी लोभ उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तो क्या होता है, गलत काम होता है, उसे भी गलत कहा जाता है। अब तीसरा इसमें आएगा, तीसरा कौन सा आता है इसमें कि सोमनस्य सहगतम दिट्ठिगत विपयुक्तम। विप यानी विशेष कोई दृष्टि नहीं है, विशेष नहीं है, स्पेशल नहीं है कुछ इस प्रकार, लेकिन लोभ तो है, लेना तो चाहता है, आनंद से लेना चाहता है, लेकिन लोभ नहीं है, और खुद लेना चाहता है। अब उदाहरण के तौर से समझे, आप रास्ते में अकेले घूमने जा रहे हैं, 1 रुपये पड़े दिखाया, 1 रुपीज कॉइन है ना, वो नीचे पड़ा है। अब तो हम देखते हैं और उसे कहते हैं 1 रुपया ले लेते, इतनी इच्छा नहीं है, 100 की नोट होती तो बहुत होता है ना, 1 रुपीज के लिए इतनी स्पेशल इच्छा नहीं होती है हमारी, विशेष खास, लेकिन मन में तो है लेना, खुशी से ही उठाएंगे ना, दुख से तो कोई उठाएगा नहीं। 1 रुपया है, चॉकलेट भी हो सकती है, इसके लिए मन क्या कहता है, 1 रुपया है, चॉकलेट हो सकती है। वैसे भी दूध के पैकेट के ऊपर 1 रुपया बढ़ गया है, तो वो देने को भी हो सकता है। तो मन अलग अलग सोचता है, मन में लोभ उत्पन्न होता है उसके प्रति, और मन क्या कहता है, ले लो। फिर क्या होता है, खुद की प्रेरणा, मन आपको बोलता है ले लो, तो आप क्या करते हैं, उसे उठा लेते हैं। तो कैसे हो गया, खुशी के साथ, हैप्पी मन से हमने मिथ्या दृष्टि, यानी हमें पता है कि वो जो है वो गलत काम है, फिर भी हम ले रहे उससे, कि इतना स्पेशल हमें इतना नहीं लग रहा है, लेकिन हम उसे ले रहे हैं और खुद के प्रेरणा से कर रहे हैं। अब इसे में दूसरा उदाहरण, ससंखारिकम एकम कि सोमनस्य सहगतम दिट्ठिगत विपयुक्त। विप का अर्थ होता है विशेष दृष्टि नहीं है, और ससंखारिकम एकम
तो क्या कहता है, दो मित्र रास्ते से चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं और एक को पैसे दिखते हैं, तो कहता है 1 रुपये उठा के मेरा तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। वो दूसरों को बोलता है, अरे वहाँ 1 रुपया पड़ा है, ले ले, उठा ले, कुछ होता है। जैसे हमारा दर्शन गोटी खेलता है ना, अब 1 रुपए की एक गोटी तो मिलती है, मिलती है दर्शन, फिर वो उठाता है। तो दर्शन ये बोलता है जाने तो उठा लेते, जैसे बोलता है उठा लो उठा लो, उठा लेता है, भी होता है उस प्रकार। अभी रास्ते में दर्शन और उसका मित्र जा रहा है और बहुत सारी गोटियां दिख जाती है। फिर क्या होता है, दर्शन क्या होगा, गोटियां नहीं उठाएगा वो, फिर छोड़ेगा कि नहीं मैं एक ही उठा लेता हूँ, बाकी के दूसरे के लिए रख जाता हूँ, ऐसा होगा? वो पूरा उठा लेगा। उसे ऐसा लगता है कोई तो नहीं आजू बाजू में, मैं उठा लेता हूँ पूरा। उस प्रकार कि ये खुद की प्रेरणा हुई, लेकिन जब दूसरा कोई बोलता है कि ले लो कोई बात नहीं, ले लो, कौन देखने वाला है, उसे पता है अभी ये कम है इसलिए मैं उठाता नहीं है, अगर ज्यादा होता तो उसको प्रेरणा नहीं देता वो। तो वो क्या करता है, दूसरों को बता देता है ले ले, कोई बात नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, ले लो, काम आ जाएगा घर में। लेकिन मन में तो लोभ है ना, मन में तो लोभ है, और लोभ के कारण हम ये अकुशल काम चोरी का कर बैठते हैं। इसके बाद अभी हमारा 4 चित्त हो गए, इसमें से चारों के चारों भी चित्त डिफरेंट चित्त है, जिसमें माइंड की कंडीशन बहुत अलग बिहेवियर करती है। लेकिन हमें इसमें समझना होगा कि हमारे चित्त में लोभ पहले वाला उत्पन्न हुआ है या दूसरा उत्पन्न हुआ है या तीसरा उत्पन्न हुआ या चौथा उत्पन्न हुआ है। पहले इसमें खुद की प्रेरणा और इसमें दूसरों की प्रेरणा से लोभ उत्पन्न हो लेता है, इंसान चोरी का काम करता है। दूसरे 2 चित्त जो है जिसमें कोई विशेष दृष्टि नहीं है, कि खुद की प्रेरणा से विशेष दृष्टि न होने के कारण भी इंसान चोरी का काम करता है, और दूसरों की प्रेरणा से भी कोई विशेष दृष्टि न होने के कारण भी क्या करता है, चोरी का काम करता है। लेकिन काम तो होने वाला है, लेते ही। अभी तरकारी वाला आता है, सुबह तरकारी वाला आता है, तो क्या होता है, तरकारी वाले के पास जो गाजर होते हैं ना, गाजर उसके ऊपर रखे। अभी 2-3 महिलाएं क्या करती है, वो देखती है इसको ये सब्जी लेना, वो सब्जी लेना, वो सब्जी लेना। अभी वो तरकारी वाला इनके लिए हुई सब्जी को तोलता है, उठता है, तो दूसरी महिला क्या करती है, गाजर लेती है, तोड़ती है, खा के देखती है, टेस्ट देखती है कि अगर अच्छा है तो लूंगी, नहीं है तो नहीं। क्या उसने पूछा, उसको पूछा? हम तो बोलेंगे हमने तो उसके सामने लिया है, तो चोरी कैसे होगी? अगर ऐसा ही एक महिला पूरे हमारे इस कांता कॉलोनी में अगर उसका गाजर खा के देखेंगे तो उसके गाड़ी पे कितने गाजर बचेंगे, कितना बड़ा नुकसान होगा? नुकसान तो होने वाला है, क्योंकि हमारे चित्त में लोभ जागरूक उठा है कि मीठा है तो हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे। लोभ है ना कि हमारे पैसे वेस्ट न जाए, इसलिए हम खा के देखते। तो नुकसान किसका हो गया? उसका हो गया, और हमने उसे पूछा भी नहीं है, फिर भी हमने वो ले लिया, यूज कर लिया। इस प्रकार इसके अलावा बेर होते ना, छोटे छोटे लाल लाल बेर, वो लेके आता है एक आदमी, तो हम क्या करते हैं, खट्टा है खा के देखते हैं, मीठा है खा के देखते हैं। एक इसने लिया, एक उसने लिया, एक उसने लिया। अब उसको लगता है ये खा रहे हैं तो ले लेंगे, हमारी अक्का खाती है, वो अक्का खाती है, वो अक्का खाती है, लेकिन बोलती है खट्टे है। अब वो नहीं बोलती है महंगे है, खा तो जाते,
सारे हमारे कॉलोनी में जाने के बाद उसके आधे पेड़ तो खा के ही खत्म हो जाते, उसको मुनाफा नहीं होता है। तो ये हमारे लोभ के वजह से किसी का तो भी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए भी हमें ये कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे लोभ के वजह से किसी का नुकसान ना हो। ये चार चित्त वैसे ही है, हमारे मन में ही है, किसी बाहर से नहीं आते हैं। मन में जैसा जैसा उत्पन्न होता है वैसे वैसे होते हैं। अब ये 5 शील में का दूसरा शील था। उसके बाद लोभ उत्पन्न करने वाला शील और कौन सा है? 5 शील में से कौन सा है? पांचवा भी आता है। कौन सा शील है पांचवा? सूरा मेरे मज्ज। अब क्या कोई शराब पीने वाला बॉटल लेता है और फिर पीता है, अच्छी लगती है उसे, तो क्या करता है? और लेता है और लेता है और फिर पूरा पी लेता है। तो लोभ के मारे होता है ना, अच्छा लगता है तभी हम क्या करते हैं? पूरा खाते हैं। तो खुद की प्रेरणा हो रही है, अच्छा लग रही है, पी लेते हैं, अच्छी लग रही है, पूरी बॉटल खाली हो गई। लेकिन पता है ना, शराब जो है, दारू कहते हैं, वो क्या है? बुरी चीज है जिससे हमें हानि होती है। अभी खुद को हानि होने वाली है ना उससे, फिर भी लोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं, लोभ के मारे शराब पीते हैं। कोई इंसान जिसको शुगर है, आप शादी में जाता है, वो बहुत सारे गुलाब जामुन रखे, अब उसे पता है कि मुझे शुगर है, ये गुलाब जामुन खाने से क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगी और हो सकता है टैबलेट लेना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े। लेकिन वो अपने लोभ के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, कहता है आज खा लेता हूँ, घर जाके गोली खा लूंगा। क्या कहता है वो? कि अभी तो मैं खा लेता हूँ, कोई होगा नहीं। क्यों? क्या होता है? एक खाने से कुछ नहीं होगा, उससे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, घर जाने के बाद गोली खा लूंगे और 2 खा लेते। तो हमारे मन के लोभ के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तब क्या होता है? हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस मन के लोभ को कंट्रोल करने के लिए ये सारे चित्त भगवान बुद्ध ने बताए हैं कि अलग अलग चित्त, लोभ के चित्त भी अलग अलग उत्पन्न होते हैं। उसमें से कौन सा चित्त आता है वो हमें जान के पहचान के काम करना है। बाकी 4 चित्त, उपेक्षा। उपेक्षा यानी बुरा भी लगता, अच्छा भी लगता, माइंड एकदम सेटल है। कि एक इंसान जिसका पेट भरा है और आपने उसके सामने थाली रख दी कि थोड़ा तो भी टेस्ट करके देखो, तो आप भी खा के देखो। अब पेट भरा है, वो उसकी इच्छा नहीं है, फिर भी खा रहा है, उसे तो कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा ना, अच्छा है कि बुरा है, बस वो इसने बोला इसलिए खा ले रहा है मन में। उपेक्षा, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि खाने से टेस्ट लगेगा, नहीं खाने से टेस्ट नहीं लगेगा। तो फिर उसका माइंड कैसे? उपेक्षा उसका माइंड है। तो ये माइंड से कैसे होता है? उपेक्षा सहगतम दिठ्ठिगत संपयुक्तम असंखारिकम एकम। माइंड तो उपेक्षा है, लेकिन काम तो करना है, बुरा काम तो कर रहे हैं। और क्या है? हमारे खुद की प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि उपेक्षा वाला जो माइंड है, जो लोभ का चित्त है, ये काम कैसे करता है? 5 शील में से एक शील, कौन सा शील हम लेंगे? अभी चोरी का शील हो गया है, उसके बाद दारू का जो है मद्यपान सेवन वाला शील है। 4-5 लोग बैठे हैं, 4-5 लोग बैठे हैं और एक शराब की बोतल है और सारे में शराब बैठा है और ये भी बैठा है।
तो इसके मन को ऐसा लगता है सब तो पी रहे हैं, ये चाहता है कि मुझे नहीं चाहिए, ये चाहता है मुझे नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग पी रहे हैं तो बोलता है ले ले थोड़ी सी, कुछ होता नहीं, तू भी ले ले, कुछ होगा, क्या होगा, इतने से लेने से कुछ नहीं होता है। मित्र क्या कहते हैं, थोड़ी सी लेने से कुछ भी नहीं होगा, तो ले लो। अब उसके मन में तो पहले ही लोभ होता है, वो तो नहीं थोड़ा कहेगा उसके, लेकिन जैसे वो कह रहा था कि नहीं तो वो लेता है और खुद के इससे नहीं, दूसरों की प्रेरणा से। तो यहाँ भी लोभ है, पहले से लोभ है, इसलिए वो ले पा रहा है। अभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा दर्शन गोटी खेलता है, बहुत सारी गोटी है दर्शन के पास। अभी कोई नया आया है हमारे बिहार में, अब बिहार की वंदना शुरू होने वाली है, दर्शन बहुत सारे लड़कों को लेके गोटी खेल रहा है। अब वो बोलता है क्या करेंगे, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके पास जाके देखता है, वो बोलता है ये तो गोटी है, मैंने तो बचपन में खेली थी। वो क्या कहता है, उसके मन में इच्छा नहीं होती है, लेकिन उसके मन में याद आता है ये तो मैंने बचपन में गेम खेला था और ये अच्छा था, हाँ। तो गोटी देख के उसके मन में भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन मन में वो भाव नहीं होता है जो बचपन में जैसे प्रकार हम लोग उत्पन्न करके खेलते हैं, जैसे हमें बहुत हैबिट हो जाती है, उसके प्रकार हम क्या करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों खेलना है खेलना है खेलना है। वो खेलता है, लेकिन उसके मन में वो लोभ नहीं होता है जैसे कि पहले वाला, कि तब ये खुद की प्रेरणा से करता है इस प्रकार। अब ये मोबाइल का भी काम करते हैं, मोबाइल में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, इंटरनेट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कंटिन्यू चैटिंग करते रहते हैं। तो ये किसका प्रकार हो गया, लोभ का ही हो गया ना प्रकार, कि अभी मुझे कुछ काम नहीं है, मैं बैठा हूँ, फिर इसका व्हाट्सएप चेक करता हूँ, उसका व्हाट्सएप चेक करता हूँ, इसको भेजता हूँ, मन में इतनी खुशी नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है, लेकिन इस काम में भी थोड़ा तो भी लोभ है इसमें, कि खुद की प्रेरणा से अभी क्या करना है, टाइम पास करना है, तो मुझे ये काम करना है। तो इस प्रकार दूसरे इसमें स्पेशल कोई न होते हुए काम करता है, दूसरों की प्रेरणा से काम करता है। तो इस प्रकार ये सारे जो चित्त है, ये सारे चित्त हमारे मन में ही होते हैं, लेकिन काम होता है। लोभ उत्पन्न करने वाले कितने चित्त गए हैं, टोटली 8 चित्त। तो 8 चित्त समझ में आ गए, या ऐसा कुछ है जो हमें समझ में नहीं आया है। तो पांचशील है, या पांचशील अगर आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिए है तो आपको ये चित्त बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे कि भगवान बुद्ध ने क्यों ये शील फॉलो करने को कहा है। तो ये शील के ऊपर आप कंसंट्रेशन करेंगे तो आपको ये सारे चित्त समझ में आएंगे। अगर शील के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है तो हमें ये चित्त समझ में आने के लिए बहुत कठिनाई होती है। तो शील को जाने और उसके बारे में अलग अलग प्रकार के जो उदाहरण है वो उदाहरण आप बना के लाइए और कल मुझे बताइए, ताकि आपके मन में भी ये जो है सारे चित्त बहुत अच्छी तरह फिक्स बैठ जाए, और जब भी आपके मन में कोई कभी लोभ उत्पन्न होता है तब आपको अलर्ट हो, ये चित्त मेरा ये उत्पन्न हुआ है, अभी मुझे काम नहीं करने चाहिए, ये उपयोग वाला चित्त है तो मुझे काम नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे और हमारे मन का लोभ जो होगा कम हो जाएगा, और एक दिन हमारे मन का लोभ खत्म हो जाएगा। तो आज के दिन हम इतना ही सीखेंगे, कल हम दूसरा प्रवचन होगा, कल मंडे है, तो कल के दिन हम जो परित्राण हम जो ले रहे हैं, तो ये परित्राण के ऊपर कल हम प्रवचन देने वाले हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो सबके रक्षण के लिए, सबके आरोग्य के लिए, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए जो परित्राण दिए हैं, बताए हैं, वो परित्राण क्यों लिए जाते हैं, उसमें क्या फायदे होते हैं और कैसे लेना है, कब लेना है, इसके बारे में हम हर मंडे को परित्राण के ऊपर डिस्कोर्स रखेंगे, प्रवचन रखेंगे। तो उसके बारे में कल ये जानकारी होगी शाम को 7:20 पर। तो ठीक है, आज हमने जो प्रवचन सुना है
इस प्रवचन के पुण्यवश से, बुद्धधम के पुण्यवश से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को आयु आरोग्य सुख की प्राप्ति हो।